वेलकम टू जी जायकास किचन व्यूअर्स। आज मेरी लैब में बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक रेसिपी बनने जा रही है। मेरे एक बहुत ही अच्छे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें वाइट कोफ्ता बनाने की रेसिपी हमारे साथ शेयर की जाए। तो आज मैं चिकन वाइट कोफ्ता बनाना बता रही हूँ आपको अपनी लैब में। इसके लिए मैंने धनिया 2 टेबलस्पून चॉप करके कीमे के अंदर ऐड किया। कीमा बारीक था। और जो मसाले वगैरह जो इस्तेमाल करने लगे उसमें ये ब्रेड क्रम्स है, धनिया पाउडर, वाइट मिर्च, ब्लैक मिर्च और पाउडर है, साथ में नमक वगैरह, ये सब डाल के इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इस वाली जो कोफ्तों में मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया है कि ये वाइट कोफ्ते हैं, तो ये थोड़े से वाइट वाइट ही होंगे और इस वाइट ग्रेवी के साथ होंगे। इनको बहुत अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम लोग मसाले वगैरह कीमे में ऐड करते हैं तो वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं होते कीमे के अंदर। तो हम लोगों ने कीमे के अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर देना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी, ताकि कीमे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो तब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इनको इकट्ठा कर दिया है और ये देख रहे हैं आप, ये तकरीबन 750 ग्राम के करीब कीमा था। ये ही रेसिपी आप लोग जो मैं बता रही हूँ चिकन में बता रही हूँ, आप लोग इसको मटन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा कीमा ज़्यादा पसंद है, मटन का ज़्यादा पसंद है, बीफ का या चिकन का। चिकन में ये बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत मज़े के बनते हैं और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और इसके जो बाकी वाले स्टेप है मैं आपको बताती जाऊंगी। ये सब बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हल्का से मैंने हाथों पे इसको ग्रीस करूंगी और फिर इसके मैं बोल बनाना बताऊंगी आपको। ये मैंने हाथों पे हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा लिया और अब जितने आपको कोफ्ते का साइज़ चाहिए उस साइज़ के कोफ्ते बना के आप लोगों ने सारे रख लेंगे। देख लें मैंने हल्का सा ग्रीस किया था हाथों को ग्रीस करने के बाद इसके मैं कोफ्ते बनाती जा रही हूँ। इतने कीमे में आराम के साथ 16 से 12 के करीब बन जाएंगे। ये साइज़ पे डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है। और दूसरी तरफ फ्राई में मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लिया है और 3 टेबलस्पून के बराबर बटर लेके इसको मैं डाल दिया और इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप इसको ऑयल में बनाएंगे घी में बनाएं, लेकिन कुकिंग ऑयल में और ये मटर में बटर के साथ बहुत अच्छा बनेगा। इसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया, तकरीबन आधा कप के करीब दही ऐड की है। दही से क्या होगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बहुत यम्मी सा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे, इसमें हमने वाइट सॉस बनानी है, तो इसके लिए मैंने दही ऐड कर दी है आधा कप के करीब। अच्छी, बहुत ज़्यादा खट्टी भी ना हो और बहुत ज़्यादा मीठी भी ना हो। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया। और टू बी रिक्वायर्ड, आपको जितना नमक आप खाते हैं उसी हिसाब से आपने नमक इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये ख्याल रहे कि नमक मैंने कोफ्तों के अंदर भी ऐड किया है, तो उसी हिसाब से आपने इसकी पेस्ट के अंदर नमक ऐड करना है। ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है, आप देख रहे हैं बबल्स इसके बन रहे हैं और ये बहुत ही मज़े की और ये यम्मी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में कोई दावत है, स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया आप, तो लाजमी ये वाली डिश बनाएं और आप यकीन जाए आपको इतना अप्रिशिएट किया जाएगा इस रेसिपी के ऊपर कि आपका दिल चाहेगा कि हम तकरीबन सभी लोगों को ये वाली रेसिपी आप बना के खिलाएं। और ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, येलोइश सा कलर आ रहा है, गोल्डन सा, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर का इस्तेमाल किया है। ये हर बंदा बहुत इजीली इसको खा सकते हैं, इसमें कोई इतना तेज़ मसाले मैंने ऐड नहीं किए। और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पाउडर मैं मिक्स करूँगी 1 टीस्पून, यानी कि दोनों की क्वांटिटी 1 टीस्पून होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अलग अलग 1 टीस्पून लेना है, 1 टेबल स्पून हो जाएगा वो, क्योंकि पाउडर फॉर्म में जो आप लोग इसके जिंजर और गार्लिक को इस्तेमाल करेंगे ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसका कलर, ये जो इसका टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ये अगर बहुत ज़्यादा मकदार में डाल देंगे तो सिर्फ उसी का फ्लेवर आपको आएगा, बाकी जो फ्लेवर होंगे उसको दबा देगा वो।
ये अच्छी तरीके से मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब आप इसके साइड्स पे देख रहे हैं, आप घी सारा अलग हो रहा है, ऑयल और बटर वगैरह वो अलग हो रहा है। अब इसको मज़ीद में भूनने के बाद इसकी जो सॉस को थिक करने के लिए एक अलग से मैं इसकी बता रही हूँ वाइट सॉस को कैसे अपने थिक करना है। इसके लिए मैंने अलग से पैन में ले लिया, फ्राई पैन में ले लिया था मैंने। तकरीबन कुकिंग ऑयल लिया था मैंने 1 टेबल स्पून, बटर लिया था 2 टेबल स्पून, मैदा लेके 2 टेबल स्पून। उसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ। देखें ये भुना जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप के करीब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे मिल्क। दूध डालने के बाद इसको देखें अच्छी तरीके से मिक्स करें, बहुत अच्छी सी प्यारी सी पेस्ट तैयार हो जाएगी। ये थिकनेस के लिए जो हमने कोफ्तों के लिए मिक्सचर तैयार किया उसके अंदर डाल के हम इसकी थिकनेस को अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, यानी कि बनाएंगे। और जितनी हमें थिकनेस चाहिए इससे हम वो थिकनेस ला सकते हैं। हम अलग से इसके अंदर कॉम्फर्ट वगैरह कुछ इस तरह के ऐड नहीं कर रहे। वाइट सॉस बना के वो इसके अंदर मैंने मिक्सचर के अंदर ऐड किया ताकि बहुत अच्छा सा मज़ेदार किस्म का इसका मिक्सचर तैयार हो, मसाला टाइप जिसको कह सकते हैं हम। जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल ड्राई नहीं हो बल्कि थोड़ा सा ये मसाला वगैरह, तो ये मसाले का काम करेगा। इसको विक्स की मदद से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, तो लम्स बनने का खतरा है। तो ये देख रहे हैं मैं जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों ने भी वैसे मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। और जो थोड़ा सा इसके घी निकल के आ रहा है इसको मैं थोड़ा अलग निकाल लिया। और जब मैं इसकी सर्विंग करूँगी कोफ्ते डाल के तो फिर मैं ऊपर से इसके पोर करूँगी ताकि इसकी खूबसूरती में ज़्यादा इजाफा हो जाए। और यकीन जाने इतना मज़े का क्रीमी टेस्ट है कि आप लोग बनाएंगे तो ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखिएगा और दुआएं दीजिएगा कि इंशाल्लाह मेरा चैनल आगे तक जाए और काफ़ी सारे मैं आपके साथ दूसरी रेसिपी भी शेयर कर सकूं। और ये देखें दूसरी तरफ मैंने पैन में ले लिया ऑयल। आप डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, बस हाफ कोफ्ते इसके अंदर डिप हुए हैं। और ये सारे कोफ्ते 1 बाय 1 करके मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ। और ये देखने में साइज़ बहुत बड़ा है। ये साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोफ्ते का साइज़ अपना रख सकते हैं, अपने घर के जो लोग हैं उनके मुताबिक। कि वो ज़्यादा है तो आप छोटा कर दें ताकि सबको पूरे हो जाए। हाँ मैं तो आप बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ कोफ्ता है। लेकिन कुछ लोग इससे ज़्यादा छोटे भी कोफ्ते पसंद करते हैं। ये कॉन्टिनेंटल रेसिपी है, लेकिन मुगलाई दौर में ये बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते थे क्योंकि इसमें नट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए और ये कोफ्ते निकाल के मैं इसके अंदर सॉस के अंदर डाल दूंगी। इसको ज़्यादा रिच करने के लिए, बहुत मज़े की और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर आप 2 टेबल स्पून के बराबर आप लोग तिल की पेस्ट या फिर बादाम का पेस्ट बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। वो भी इसके जो टेस्ट को 4 चांद लगाएगा और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा और मज़े का हो जाएगा। ये देखिए क्रीमी सी सॉस इसकी तैयार है। अब ये सारे कोफ्ते इसके अंदर डालती जाऊंगी। सारे कोफ्ते इसके अंदर डालने के बाद इन सॉस को मैं मिक्स करूंगी और फिर इसको रखेंगे हम लोग दम पे। ये ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी जो सी डन होने के बिल्कुल करीब है। इसमें सिर्फ 10 से 5 मिनट का टाइम है, यानी कि 5 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे दम पे और फिर उसके बाद इसकी थोड़ी गार्निश करेंगे। फिर इसको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप ये देख रहे हैं क्या खूबसूरत लग रहे हैं कोफ्ते का कलर। और जब इसको कट करेंगे, जब खाया जाएगा तब भी अंदर से भी ये वाइट ही होगा क्योंकि इसमें रेड मिर्ची का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया मैंने, ना सोया सॉस ना कोई दूसरी चीज़ का। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें जूलियन कटिंग में तकरीबन डाल दूंगी। इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर जूलियन कटिंग में अदरक है, वो डाल के इसको दम पे रख दूंगी। ये ऑलमोस्ट डन है। अगर मिर्ची थोड़ी कम लगे तो ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये 5 मिनट के बाद दम से हटाया और देखे बबल्स आ रहे हैं। इसके अंदर आधा करीब मैंने क्रीम डाली है, फ्लेम थोड़ा स्लो करके। और ये ऑलमोस्ट डन है। आज की आपकी रेसिपी बन चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ में आपने शेयर जरूर करना और कमेंट्स में लाजमी बताएं। अभी मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ। आप इसको खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कीजिएगा और ऊपर से गार्निश कीजिए हरे धनिया के साथ और अदरक के साथ। जो मैंने ऑयल निकाला था इसका वो इसके ऊपर पोर कर दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।